सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी, जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के जरिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ, हम 3 लोग थे और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं। टारगेट मैं थी, पर वो सामने वो आ गई, निशाना मैं थी, पर उसने ले लिया सब कुछ अपने ऊपर। मेरी मदद कीजिए। देखिए स्ट्रीम मीडिया इस मामले में किस तरह से झूठ फैला रहा है। अंतिम अमृत स्नान से ठीक पहले हालात और इसे लेकर की जा रही तैयारियों पर आपने हमारी विशेष रिपोर्ट देखी। अब बात सनातनियों को टारगेट कर रही नफरती जमात की, जो महाकुंभ के भक्तों को टारगेट कर रही, उन पर पत्थर बरसा रही। एक तरफ महाकुंभ में त्रिवेणी डुबकी लगाने जा रही बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान पर हमला होता है। नाजिया खान का दावा कि उनकी कार का पीछा करके टक्कर मारी गई। दूसरी तरफ महाकुंभ में शामिल होकर लौट रहे मंदसौर के श्रद्धालुओं की बस में वाराणसी के पास तोड़फोड़ की गई। अब सवाल ये कि सनातनियों और सनातन भक्तों को टारगेट करने का ये महज इत्तेफाक है या वाकई एक सुनियोजित साजिश है। गाड़ी का बोनट बुरी तरह से पिचका हुआ है। पास में बीजेपी नेत्री घबराई हुई खड़ी। ये तस्वीर नाजिया इलाही खान के एक्स पर पोस्ट कर बड़ा दावा किया गया। नाजिया के मुताबिक दिल्ली से महाकुंभ जाने के दौरान एटा में उनकी गाड़ी का पीछा कर टक्कर मारी, जान लेने की कोशिश की। दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। चलिए जानिए आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या है इस एक्सीडेंट की सच्चाई, जानिए एक सीनियर पुलिस के माध्यम से। महिला के एक्स हैंडल से उसकी कार पर हमला किए जाने संबंधी कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया गया है। उक्त घटना के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रातः करीब 7 बजे कानपुर देहात पुलिस को एर्टिगा टैक्सी संख्या UP 79AT 5232 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त महिला इसी टैक्सी से यात्रा कर रही थी। प्राप्त सूचना पर चौकी प्रभारी 12 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके उक्त घटना को अटेंड किया गया। जब स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा वाहन चलाते समय नींद आ जाने के कारण उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात स्थानीय पुलिस को बताई गई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त सभी यात्री व जो वाहन चालक था उससे यह अनुरोध किया गया कि यदि वे इस घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना थाना स्थानीय पर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, जिस पर उक्त सभी लोगों द्वारा इस घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित सूचना स्थानीय पुलिस को देने से इनकार किया गया। तत्पश्चात महिला यात्री की सुविधा को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा एक ऑल्टरनेट टैक्सी की तत्काल व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य हेतु रवाना किया गया, जिस पर कानपुर देहात पुलिस के इस सद्भावपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा भी उक्त महिला द्वारा की गई। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि
पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें। नमस्कार। आदाब। सबसे पहले दोस्त मेरा नाम है